धूल उड़ता था उस गांव में, सूखा ऐसा कि मिट्टी में दरारें तक बोलने लगती। गांव का नाम था नगीनपुर। लेकिन वहां अब न तो कोई नगीना बचा था, न ही कोई उम्मीद। अर्जुन वही लड़का था जिसे लोग अनाथ कहकर बुलाते थे। मां बाप की मौत को 10 साल हो चुके थे, लेकिन दुख अब तक पेट से चिपका था। 2 वक्त की रोटी के लिए खेतों में पसीना बहाना उसकी जिंदगी बन चुकी थी। उम्र थी मुश्किल से 17-18, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे समय ने घिस दिया हो। वो किसी से ज्यादा बोलता नहीं था। सुबह खेत, दोपहर कुएं का पानी, शाम को पुरानी झोपड़ी, और फिर रात में सूनी आंखें। गांव के लोग उस पर तरस भी खाते और हंसते भी। बेचारा अर्जुन, किस्मत ने सब छीन लिया, कहते। एक दिन देर रात अर्जुन जंगल के किनारे से होकर लौट रहा था। सावन का महीना था, लेकिन बारिश कहीं खो गई थी। जंगल की हवा में अजीब सी ठंडक थी, और चांद का उजाला पत्तियों से छनकर जमीन पर बिछा था। तभी उसने देखा, एक लड़की, सफेद साड़ी, खुले बाल, नंगे पांव और आंखें जैसे किसी गहरी झील में चांद उतर आया हो। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसे गांव की कहानियां याद आईं। उस जंगल में चुड़ैल है, वो लड़कों को बहकाकर गायब कर देती है। वो पीछे हटने ही वाला था कि लड़की ने बहुत धीरे से कहा, डरते क्यों हो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। उसकी आवाज में अजीब सी मिठास थी, न कोई डर, न कोई छल। अर्जुन ठिठक गया। उस रात वो दोनों एक पत्थर पर बैठकर बातें करते रहे, चुपचाप, धीमे, जैसे दो टूटे हुए लोग एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश कर रहे हों। लड़की ने अपना नाम बताया, चांदनी। बताया कि वो भी अकेली है और उसे जंगल पसंद है क्योंकि यहां कोई सवाल नहीं करता। अर्जुन ने भी धीरे धीरे अपने जख्म खोल दिए। फिर क्या था, हर रात वे मिलते, कभी पेड़ के नीचे, कभी झरने के पास। अर्जुन के चेहरे पर अब मुस्कान आने लगी थी, भूख भी कम सताने लगी थी। एक सुबह अर्जुन को पंचायत बुलाती है। उसे खबर मिलती है कि जिन खेतों में वो बरसों मजदूरी करता था, मालिक ने उसे अपनी वसीयत में नामित कर दिया है। गांव वाले चकित। अर्जुन अब खेत का मालिक, और अगले ही महीने फसलें लहलहाने लगती हैं। सूखा जैसे झूठ हो गया हो। जिन लोगों ने कभी अर्जुन को देखा तक नहीं था, अब उसकी चौखट पर नमस्ते करने लगते। एक रात जब चांदनी और अर्जुन झील के किनारे बैठे थे, अर्जुन ने पूछा, तुम सच में कौन हो? क्या तुम कोई जादू हो, चुड़ैल, कोई सपना? चांदनी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में चांद की सी चमक थी। मैं चुड़ैल नहीं अर्जुन, मैं एक परी हूं। पर एक शर्त पर मुझे जमीन पर आना था। जब कोई इंसान स्वार्थ के, सिर्फ दिल से प्यार करेगा। मैंने तुम्हारी सच्चाई देखी, तुम्हारा प्यार, बिना मांग के, इसलिए मैं आई। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो कुछ नहीं बोला, बस चांदनी का हाथ पकड़ा, और वो रात चुपचाप बोलती रही। गांव वालों ने बहुत सवाल किए, वो लड़की कौन है, कहां से आई, तुमने शादी की? लेकिन अर्जुन अब इन सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं समझता था। कुछ महीनों बाद वो दोनों गांव छोड़कर एक दूर पहाड़ी पर जा बसे, जहां सुबह की पहली किरण सबसे पहले जमीन को छूती थी। वहां उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया। न कोई शोर, न भीड़, न लालच, सिर्फ वो दोनों, अर्जुन और चांदनी, एक इंसान, एक परी। कभी गांव के लोग पहाड़ी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अर्जुन को परी मिल गई थी। कोई मानता है, कोई नहीं। पर जो सच में जानता है, वो ये कि नौन सच्चे दिलों को चमत्कार की जरूरत नहीं होती।